जिंदगी में ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो। ब्रांड में जाके कहते हैं कि यार हमें 300 रुपए की कोई शर्ट दिखा दे। कभी सप्ली आई है आप दोनों की? 9th में उठ गए, 10th में पास, हाँ। फर्स्ट ईयर में उठ गए, सेकंड ईयर में पास। वो मेरे पास आई है तो कहती है रहील ऐसे I'm a big fan रहील, I'm a big fan। रामेश को बोलते थे रामेश यार मुझे बचाओ। मैं भी निकल गया वहां से, मैं कहा जा सारे वहां पे। मैं कहा जा। हमेशा टिकटॉकर्स तनकीद का निशाना बनते हैं, ऐसा क्यों? कहते हैं ना गंदी मछलियों की वजह से कोई सारी अच्छी मछलियां भी खराब हो गंदा कर देती है। 3 नाम बताओ जो नहीं पसंद हो। रामेश खान, अच्छा ओ ओके, तो कहानी डाल रहे हो तुम। कमरे, अम्मी जी मम्मी जी याद आ रही है रामेश को। चुम्मी चाहिए। क्या गंदे सवाल करी जा रहा है। सर्दियों की रातें, सांस में तेरी सांस मिली। ये अब जान के कर रहा है, पता है इसको, पता लग गया। म्यूजिफाई के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। म्यूजिफाई, अब चलें दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जरनाब खान सवाती और आज हमारे साथ 2 प्यारे प्यारे से हमारे मेहमान मौजूद हैं, रामेश खान और रहील भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रामेश और रहील, मुझे बताओ, आप दोनों अपने करियर के बारे में बताओ कि जैसे आप लोग अभी टिकटॉक में आए हो तो टिकटॉक आपने कब से शुरू किया? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो टिकटॉक पे ये नहीं था, इसको मैं लेके आया टिकटॉक पे। मैंने इसको बोला कि यार टिकटॉक बनानी चाहिए। मैं ना आज से तकरीबन 4-5 साल पहले का बना रहा हूँ टिकटॉक वीडियोस वगैरह, जब ये म्यूज़िकली था। तो म्यूज़िकली के टाइम पे बहुत कम लोग फेमस होते थे पाकिस्तान में ना, तो तब ये MJSN और कह लो कि रीजा जिलानी, तो ये लोग फेमस थे उस टाइम पे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी रीच वगैरह मिलनी स्टार्ट होगी। तो उस टाइम पे जो 3000 लाइक होना या 4000 लाइक होना बहुत मैटर करता था। तो उस टाइम पे इतने लाइक्स वगैरह आ जाते होते थे तो हम बड़ा यानी कि खुश होते थे कि यार ये बड़ा अच्छा सीन है। फिर उसके बाद 2 साल 3 साल हमने बड़ा यानी कि लगाए उसके ऊपर, 2 साल मैक्सिमम लगाए थे उस टाइम पे। फिर यूनिवर्सिटी वगैरह स्टार्ट हो गई, यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब स्टडीज़ का काफ़ी बर्डन वगैरह था। लास्ट में जाके फिर हमने छोड़ दी थी। फिर उसके बाद अब आके ये लॉकडाउन जब हुआ था फिर हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम के बाद हमारा यानी कि वो कहते हैं ना एक वो सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो गई थी कि भाई अब क्या करना है टिकटॉक के ऊपर। लेकिन दोबारा जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकट्ठे, तो तब हम लोगों को बड़ी अच्छी मिली सबके साथ, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला कि यार आप लोग फनी वीडियोस ऐसे बनाते हैं। अच्छा, मुझे आप दोनों अपनी दोस्ती के बारे में बताओ कि आप दोनों दोस्त कब बने थे? पहले से दोस्त हो या टिकटॉक पे दोस्त बने थे? हमारी दोस्ती का बड़ा मज़ेदार सीन है। हम मतलब हमारे बीच में पहले टिकटॉक वगैरह नहीं था, तो हमने वो बाद में स्टार्ट किया था। हमारा ना हम एक TVC करने गए थे यहाँ पे एक टैलेंट एजेंसी के साथ ना, अटक इस्लामाबाद से आगे। तो ये मेरे घर के पास रहता था, मुझे नहीं पता था, आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का। फिर जब हम लोग साथ गए ना तो ये मेरे साथ बैठा था, मतलब कि जनरली मैं उसको देख ही जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मैंने ना कहीं देखा है, तुम्हें कहीं देखा है, तो मैंने इसको देखा टिकटॉक के ऊपर ही हुआ था। हाँ, लेकिन मैं तब इसको जाहिर नहीं करवा कि यार मैंने तुम्हें देखा है। एटीट्यूड दिखा, एटीट्यूड थोड़ा सा दिखा। अच्छा, इसको क्या कहते हैं आप? फिर उस दिन के बाद ना फिर हमारे जब नंबर एक्सचेंज वगैरह हुए तो हमारी थोड़ी सी बातचीत होना शुरू हुई। फिर हम लोगों की बॉन्डिंग भी अच्छी होना शुरू हुई, हम लोग मिले। फिर तब उसके बाद हम लोग ने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना इकट्ठे शुरू किया था कि इसकी वीडियोस होती थी फनी, और मैं इसको कहता था, मैं कहा यार अच्छी बात है यार करनी चाहिए हम लोग को। आगे फिर हम निकले हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है ना अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ये बस कह लें कि भी स्टार्ट है। अच्छा, तो मैंने हमेशा तुम लोगों को देखा है, बहुत फनी वीडियोस तुम लोग बनाते हो, खासकर दुपट्टे ओढ़े हुए होते हैं आप लोगों ने, ठीक है, और वीडियोस बना रहे होते। तो क्या अम्मी ने कभी कुछ कहा है, देखा है अम्मी के सामने कभी बनाई है वीडियोस? अम्मी के सामने हमने कभी वीडियोस नहीं बनाई। अम्मी के सामने नहीं, लेकिन जब अम्मी मुझे दुपट्टा स्पेशल पहने हुए देखती हैं ना तो आवाज़ कहती हैं, बेटा तुम अपनी ये दाढ़ी उतरवाई दो। उतरवाओगे तो तुम सही लड़की लगोगे। वीडियो के अंदर पता चलेगा कि कोई ना कोई लड़की। हम ना कहते थे, हम दोस्तों के सर्कल के अंदर ना एक सबसे वो कहते हैं ना हम कि ये सबसे प्यारी यही लगेगी, तो हम इसको जान के दुपट्टा पहनाते हैं। हम कहते हैं कि रंग बिरंगे दुपट्टे, पिंक, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, इस तरह के दुपट्टे मुझे उन्हें पहनाने हैं। तो फिर वीडियोस लोग लाइक भी बड़ा करते थे। अच्छा, मजेदार बात है, इट ऑल स्टार्टेड लाइक कि वो एक कमरे के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज मौजूद है पहले से। हमने कभी उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया उसको, हमने कभी भी पहले से। हमने उसको देखा कि भाई हमें कमरे के अंदर कोई चीज़ मिल रही है, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हमारे प्रॉप्स जो उस कमरे के अंदर मौजूद है ना,
तो बस हम वो देखते रहते हैं। इसी तरह हमारी एक ग्लासेस बड़ी मशहूर है, ग्रीन वाली और ब्लैक ब्लैक वाली। एंड एक और है। और वो मजेदार चीज ये है कि वो लेकर आनी थी ना। वो बच्चों की थी वो ग्लासेस वगैरह ना, हमारे कमरे में पड़ी हुई थी। तो हमने एक दिन लगाई है और वो वीडियो बनाई है और लोग कहते हैं कमाल होगी। अच्छा आप दोनों मुझे अभी ये बताओ कि आप लोग आउटडोर भी काफी शूट्स करते हो, तो कभी मार पड़ी है बाहर लोगों से कोई ऐसी वीडियो बनाते हुए? नहीं, बाहर लोगों से कभी मार नहीं पड़ी, क्योंकि हम जो भी आता है ना, हम उनको कहते हैं आज आप भी हमारे साथ वीडियो बना लो। तो वो हम ये करते हैं कि अब फॉर एग्जाम्पल हम पार्क में है ना, तो हम पार्क वगैरह में 2 जने होते हैं। मोस्टली ये होता है कि कभी 2 जने होते हैं, कभी कोई और 2 जने होते हैं, तो वो चेंज होता रहता है काम। तो हमारे पास ना मतलब स्पेसिफिकली नहीं होते हम। तो हम 2 जने होते हैं ना, तो एक दूसरे की वीडियो बना रहे होते हैं। कभी मतलब ये होता है कि वो लोग आ जाते हैं कोई, या वो पहचान लेते हैं ना, तो वो फिर आते हैं, आके फिर वो शुरू हो जाते हैं कि यार क्या बात है, कैसे कर रहे हो, हमें भी दिखाओ और ये तो वो। फिर वो हम उनको साथ ही जुड़वा लेते हैं कि आ जाओ आप भी बनाओ वीडियो। फिर हम कभी कभार इस तरह होता है कई वीडियो के अंदर होता है ये सीन कि हम लास्ट में उन लोगों को डाल देते हैं कि आ जाओ आप भी पीछे। ठीक है। अच्छा जब से आप लोग टिकटॉक में आए हो तो काफ़ी सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, फैमिली वाले बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको जेलिसी फील होती है और वो लेग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करते हैं कि यार बच्चे क्या कर रहे हैं ये वो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफ़ा बहुत दफा हुआ। मैं तो एक लिटरली बताता हूँ बात कि मैं ना घर में टिकटॉक बना रहा था मोबाइल पे, तो पीछे से ना मामा मुझे बार बार बोल रही हैं कि यार रहील ये काम कर दो, रहील ये काम कर दो। मामा बस 1 मिनट आया, मैं मामा बस 1 मिनट आया। तो लिटरली मामा बाहर आती हैं, मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, तो उनके हाथ में जो कुछ होता है ना वो उठा के पहले मुझे मारती है, फिर कहती है जो मैंने काम किया वो क्या, फिर उसके बाद वीडियोस बनानी है तुमने। तो ये होता है हमारे साथ। यार रिश्तेदारों को बताओ ना भाई। रिश्तेदार तो अब पहले पूछते नहीं थे, तो अब ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है, इससे हमें अजीज कोई भी नहीं है। वो कजन जिन्होंने आज तक कभी अपने किसी प्लान में शामिल नहीं किया, कभी नहीं हमें मुंह लगाया सही तरह से, अब वो लोगों को दिखा रहे तुम्हारी तस्वीरें, ओए तुम्हें पता है ये हमारा कजन है उसका। यार मेरी साली तेरी बहुत बड़ी फैन है। ओ भाई हमारी बच्चियां आपकी तस्वीरें लगाती हैं, वीडियोस लगाती हैं। हाँ सही है। इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। अच्छा रामेश रहील, आप दोनों की ड्रेसिंग माशाल्लाह से हमेशा बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग ये खुद चूज करते हो या आप लोगों का कोई डिजाइनर है इसके लिए? ये हमारी अलमारी है। हमने आज से जितने कपड़े जोड़े हैं ना, हम सारे बदल बदल के पहनते रहते हैं, बस ये चक्कर है हमारा। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं पास, तो फिर हम चले जाते हैं किसी ब्रांड में जाके कहते हैं कि यार हमें 300 रुपए की कोई शर्ट दिखा दे। पता जो मिला वो पहना और निकल गए। ब्रांड वाले भी कहते हैं आ गए ये। मतलब आप दोनों की जिंदगी बहुत आसान है। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो मिलता है हम पहन लेते हैं सुकून से। कोई जिंदगी में ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं होती। जाहिर सी बात है, नहीं हर होती बंदे है। की हर ऐसे बंदे ही। की कोई ना कोई ख्वाहिशात होती है जो पूरी नहीं होती। अब मेरी एक ख्वाहिश ये है कि मैंने वर्ल्ड टूर करना है, सेम। और अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्या पता हो जाए। लेकिन ये है कि जब हमारी कोई ख्वाहिशात हमारे अंदर पैदा होती है ना, तो हमें उसको करने के लिए ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा आप दोनों हमें अपनी स्टडी के बारे में बताओ कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो? अभी तो फिलहाल हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने UMT से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, BSc किया वहाँ से, और आगे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी मैं मास्टर स्टार्ट करूँगा। अच्छा रहील आप? और मेरा भी अभी मैंने अपना जो है ग्रेजुएशन स्टार्ट की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो फर्दर साथ मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ और आगे पढ़ाई का और कोई मोड नहीं है। अच्छा तो आप दोनों अच्छे स्टूडेंट्स हो या एवरेज हो या बिल्कुल ही नालायक हो, बताओ। मेरी कभी मैथ के साथ नहीं बनी। अच्छा और मेरी कभी भी इंग्लिश के साथ नहीं बनी है। कभी भी नहीं। हमारे ये मतलब मैथ्स में ऐसा सीन होता रहा है कि 9th में उठ गए, 10th में पास, हाँ। फर्स्ट ईयर में उठ गए, सेकंड ईयर में पास। अच्छा कभी सप्ली आई है आप दोनों की किसी 9th सब्जेक्ट में? हाँ। 9th लेकिन रिश्तेदारों को नहीं बताया। उनके सामने हमने भरा रखा। अब रिश्तेदार बोलेंगे पहले सप्लियां आती थी और अभी देखो। लेकिन रिश्तेदारों को मैं एक चीज बता दूं, उनके बच्चों से ज्यादा कमा रहे हैं हम। हाँ, ये वाह बात। क्या बात है, बिल्कुल सही बात की है। अच्छा अभी तक आपको कोई अपनी क्रेजी फेम मिली है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से बताओ। हाँ फीमेल मिली है मुझे। अच्छा मुझे भी फीमेल मिली। मुझे तो आज मतलब ये जब UCP टाकरा चल रहा था ना इवेंट, तो UCP का ना हर साल एक इवेंट चलता है टाकरा, वहाँ पे मतलब मैं और मेरा एक दोस्त है जैन, तब ये नहीं था साथ, तो हम यानी कि वहाँ पे हमारा ना वो एक चल रहा था
पार्टिसिपेशन की हुई थी हमने वहाँ पे एक। ठीक है। तो हम वो पार्टिसिपेशन के जब रिजल्ट्स अनाउंस होने थे ना, तब हम वहाँ पे सेरेमनी में गए हुए थे। तो वहाँ पे एक लड़की मतलब फुल स्टार स्टक कहते हैं ना, वो हो गई थी। हालांकि हम नहीं समझते कि हम बहुत बड़े स्टार हैं, हम ये हैं वो, लेकिन वो अल्लाह ने ना एक वो इज्जत रखी हुई है। लोग जब भी देखते हैं वीडियोस वगैरह तो वो कहते हैं वो अच्छा, उस लड़की के लिटरली वर्ड्स ये थे कि अल्लाह की कसम जब भी मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ तो मैं आपकी वीडियोस निकालती हूँ और मैं वो देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि चलो यार कोई जेन्युइन लोग भी हैं और ये वो। तो ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है। पता नहीं अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है इतनी। और तुम बताओ अपना सुपीरियर का। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का हम लोग ना कॉन्सर्ट पे गए थे, तो हम लोग ना बैक स्टेज जाके ना आपस में अपना ही फन करे थे, डांस वगैरह कर रहे थे। तो एक लड़की ना सामने करीब ये तकरीबन 5-10 मिनट उसको स्टिल हो गए वहाँ पे। तो देखी जाए तो ना रामेश ने मुझे ऐसे वो देखती मैंने कहा यार देखती हो गया। वो मेरे पास आई है तो कहती है राहील ऐसे I'm your big fan, राहील, I'm your big fan. लिटर मैं आई विटनेस दिस। हाँ ऐसे हमने कहा ओके कोई बात नहीं, आओ हमारे साथ फन करो थोड़ा सा। हम फन में थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है। जब खत्म हुआ ना, ये वाली बात बहुत मजे की, जब खत्म हुआ ना ये सब मुझे छोड़ के चले गए। मेरे पास ना 3 लड़कियां हो रही मेरे पूछने के लिए कि आप राहील। मैंने कहा हाँ जी। मैंने उनको भी तस्वीर मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए निकाला फ़ोन, तो वही लड़की जो पहले आई थी उसने पहले मेरा हाथ पकड़ा, चलो राहील मेरे साथ चलो राहील मेरे साथ। मैं रामेश को आवाज़ दे, रामेश यार मुझे बचाओ। मैं भी निकल गया वहाँ से। मैं कहा सारे वहाँ पे मैं कहा जा। टिकटॉक स्टार बनने से पहले आप लोगों की क्या ख्वाहिश थी कि आप लोगों ने क्या बनना है? बताओ। क्रिकेटर बनना था मुझे, अच्छा। बट वो नहीं हो पाया। उसमें मैं काफ़ी आगे तक चला गया था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेली थी। सही। तो उसके बाद जब ये हमारे खान साहब आए थे, उन्होंने बीच में कहा था अगर ये लोग डिपार्टमेंट ख़त्म नहीं करेंगे तो मैं इनकी लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। सही है। तो देन फिर मैंने भी जोन तक क्रिकेट खेली, इसने भी क्रिकेट खेली है फर्स्ट क्लास तक, और मैंने जोन तक क्रिकेट खेली, 9 जोन से ना, लाहौर से। तो मेरा लेकिन सीन ये था कि मैं हमेशा से ना मेरे अंदर ये चीज़ है कि मतलब एक्सप्रेशंस वगैरह करना, और ये हमेशा अच्छे हमेशा से एक्टर बनने का शौक था? एक्टर बनना था बचपन से एक्टर आपके अंदर था? हाँ, तो वो एक वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो चीज़ बनना चाह रहा था मैं, जो करना चाह रहा था वो मैंने कर लिया हल्का फुल्का सा। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो स्टार्ट, अभी तो बहुत आगे बाकी। लेकिन माशाल्लाह से अभी आप लोगों का स्टार्ट है, लेकिन अभी भी बहुत आप लोग आगे चले गए हो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप लोग हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो कि हमेशा टिकटॉकर्स तनकीद का निशाना बनते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहली चीज़ तो ये जो टिकटॉकर्स के इन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया हुआ ना, क्योंकि हर बंदा ही टिकटॉक पे आ गया हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं टिकटॉक पे जिनको मतलब एवी खामखाई फेम मिला, हाँ बिल्कुल, उनके पास ना कोई टैलेंट है, ना उनके पास कोई मतलब कुछ चीज़ होती है ना बंदे को दिखाने के लिए वीडियो के अंदर, वो चीज़ें नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही वो फेमस हो गए। तो इस वजह से तनकीद के निशाना बन रहे, क्योंकि जब एक बंदे के अंदर टैलेंट ही नहीं है तो बंदे सिर्फ उसकी वो कहते हैं ना खच्चे, वो खच्चों के ऊपर लोग ना, खच्चों की वजह से ही हम लोगों के जो कंटेंट है ना, हम लोग बनाते तो फनी है, लेकिन हम लोग भी बदनामी से सोचते कि यार ये भी तो टिकटॉकर्स ही है ना। टिकटॉकर्स में देखिए जैसे कि बोला रिकॉर्ड, हाँ उसने कहाँ से अपना कंटेंट शुरू किया, क्या चीज़ शुरू किया, उस चीज़ को लेके हर बंदा वही बात करता है कि यार देखो अगर टिकटॉक पे ऐसे पाए जाते हैं तो फिर तुम लोगों का क्या फायदा हो जाता है। हाँ, वो ऊपर के बैठे हुए कुछ कहते हैं ना गंदी मछलियों की वजह से सारी अच्छी मछलियां भी खराब गंदा कर देती है। वो एक हमारे टिकटॉक कम्युनिटी के अंदर ना कोई एक मछली भी बैठी हुई है, जिस वजह से जो हम लोग भी गंदे हो जाते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताओ कि टिकटॉक पे ऐसे कौन से 3 लोग हैं, लड़कियां लड़के दोनों का नाम ले सकते हो आप, जो आपको पसंद हो? अच्छा, तो सबसे पहले तो रुमैसा खान पसंद है मुझे एक, अच्छा, दूसरा अली भट्ट, ठीक है, और तीसरा कौन, तीसरा एक्टिंग वाइज वो फिरोज। रहील आप बताओ। 3 अच्छे लगते हैं, अली भट्ट ऑलवेज बहुत अच्छा बंदा है, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग है, और दूसरा रुमैसा खान, ठीक है, और तीसरी मेमूना शाह। अच्छा, मेमूना शाह सही। आप दोनों की पसंद बहुत मैच करती है, उसे ख्याल रखना। ये एक लड़की को ना पसंद करते हैं ये हमेशा मुझे कॉपी करता है। अच्छा ठीक है, पसंद तो हमें पता चल गई। हाँ, ठीक है। आपकी पसंद तो हमें पता चल गई, अब हमें बताओ जो ना पसंद हो, कोई 3 ऐसे नाम बताओ जो आपको टिकटॉक ये तो हम बात करते रहते हैं हर टाइम की। जुगी जट बहुत बुरा लगता है, फहद, ठीक है, और रामेश खान। अच्छा ओके, तो कहानी डाल रहे हो तुम? अच्छा नहीं ठीक है, ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है। सर धो रहा है ये क्या कह रहे हो यार? चलो बताओ 3 नाम बताओ जो नहीं पसंद हो। जुगी जट, अच्छा, मोहम्मद फहद, ओके, और अरिका।
गुड। ये लास्ट वाला मुझे तुम्हारा अच्छा लगा। आप बताओ 3 जो आपको नहीं पसंद। जो नहीं पसंद ना बिल्कुल भी, एक तो अली हैदराबादी हो गया ना, ठीक है। ठीक है, दूसरा नानी वाला हो गया, ओके ठीक है, तीसरा हो गया नायला जट्टी। अच्छा ठीक। ये 3 लोग। अच्छा, आप दोनों को क्या लगता है कि आप दोनों जो हो अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस हो या टैलेंट की वजह से फेमस हो, बताओ। मैं बताता हूँ आपको, इसमें ना 1% जो है ना वो आपको गुड लुक्स की वजह से मिलता है, लेकिन जब तक आपके पास टैलेंट नहीं है आप आगे नहीं बढ़ नहीं कर सकते हो, इसलिए हम लोगों के पास टैलेंट है, हम लोग इसलिए आगे। अच्छा, अभी हमने आपसे सवाल जवाब तो बहुत कर लिए, अब हम चलते हैं थोड़ा फन की तरफ और अभी हम खेलेंगे आपसे एक छोटी सी गेम। और गेम वो ऐसी है कि पहले रामेश हेडफोन्स पहनेगा और मैं सॉन्ग प्ले करूंगी, ठीक है, जैसे इसको आवाज़ नहीं आएगी और आपने कुछ वर्ड्स बताने हैं जो उसने गेस करके बताने हैं कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है। और यही सेम गेम आपके साथ भी खेली जाएगी। लिपसिंग करेगा ये? ओके ठीक है, वही वाली गेम है। अच्छा और इस गेम में इशारे नहीं करने, सिर्फ लिपसिंग करनी है, ठीक है। ओके। आवाज़ आ रही है मेरी? मैं क्या कह रही हूँ? सही से बताना, चीटिंग ना करना। है हाँ सही हो गया, ठीक है, बस। अगर तुमने कोई गलत बात की, अगर तुमने सही जवाब ना दिया मैं दूंगा, देखना। तुम्हें आवाज आ रही है मतलब? अच्छा तुम अभी प्ले नहीं हुआ? अभी तो प्ले ही नहीं किया। सॉरी भैया। रामेश ने हेडफोन्स लगा दिए और रहील अभी पूछेगा। रहील, आपने पहला वर्ड बोलना है, आओ छुपन छुपाई खेलें। ठीक है, हाथ नहीं यूज करने ना? नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं यूज ठीक करना। है। आओ आओ छुपन चुम्मी छुपन टोपी पूरा वर्ड बोलो। छुपन छुपाई छुपन छुपाई। हाँ। हाँ हाँ, खेले। छुपन छुपाई खेले। हाँ, आओ छुपन छुपाई खेले। आओ छुपन छुपाई खेले। गुड। वाह, वाकई ये था। अब दूसरा दो पूछने हैं। हाँ, अच्छा, पहला ये? अभी हाँ, भी पूछना? हाँ हाँ, अब बोलो कि कमरे की खिड़की। ऊंचा जैसे मैं बोल कमरे रही की खिड़की। तो अब तो मुंह तो थोड़ा सा चला। खिड़की। हाँ। कमरे की खिड़की। कमरे की। अपना नंबर दो। हाँ चलो। कमरे की। कमरे। अम्मी जी। अम्मी जी याद आ रही है रामेश को। कमरे। अम्मी। कमरे की। अम्बी। कमरे की। कमरे की। कमरे। इमली। इमली ले आओ रामेश के लिए यार कोई। नहीं मैं कमरे। 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 कंबल। सर्दी लग रही है तुम्हें? कमरे। पूरा वर्ड बोलो। कमरे की खिड़की। अमली की खट्टी। कमरे की खिड़की। 10 9 कमरे की खिड़की। 8 अबे जो सीरियस बात है यार, कमरे की Six. खिड़की। 5 4। कमरे की खिड़की। कमरे की खिड़की। तो रामेश को मिल गए हैं, रामेश को मिल गए हैं 2 पॉइंट्स। कमरे की तो अच्छा लग रहा है। इमली की हड्डी, इमली की हड्डी। आपका वर्ड है क्या? वाईफाई का पासवर्ड दो। ओके, वाईफाई का पासवर्ड दो। अम्मी की चाबी। वाईफाई का पासवर्ड दो। अम्मी की कौन सी चाबी होती है यार? वाईफाई का पासवर्ड चुम्मी चाहिए। नहीं, वाईफाई का पासवर्ड दो। क्या गंदे सवाल करी जा रहा है? वाईफाई का पासवर्ड दो। मोबाइल। वाईफाई का पासवर्ड दो। फिर से रिपीट करी। वाईफाई का पासवर्ड दो। वाईफाई। हाँ 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 वाईफाई का पासवर्ड। हाँ, हाँ दो। दो। वाईफाई का पासवर्ड दो। गुड। वेरी नाइस है, शाबाश, गुड, वेरी नाइस। मैं तो बाद में बताऊंगा। बाद में बताना मुझे। अब अगला वर्ड है हमारा सर्दियों की रातें। ओके। आय हाय हाय, ओए होए होए। भाई रुक जा, ये वर्ड नहीं है। सर्दियों की रातें। चने की दाल खानी है। हाँ नहीं, सर्दियों की रातें। दोनों को भूख लगी हुई है। नहाना है, नहाना। नहीं, सर्दियों की इशारे नहीं तौलिया पहनना है। इशारे नहीं करने, सिर्फ लिपस्टिक। आहिस्ता बोल पहले तो। अच्छा, आहिस्ता। आहिस्ता बोलना है। हाँ, सर्दियों की रातें। सांस क्यों चला इसको? सर्दियों की रातें। सांस में तेरी सांस मिली। ये अब जान के कर रहा है, पता है इसको, पता लग गया। सर्दियों की रातें। इतना ऊंचा बोलोगे तो पता नहीं लगेगा। फिर से बोली। सर्दियों की रातें। सोना है घर जाके। अबे साले। सर्दियों की रातें। सर्दियों हाँ, हाँ। की रातें। की बात। की रातें।
बातें, रातें, 9 8 रातें, 7। सर्दियों की रातें। हाँ ये गुड, वेरी नाइस। अभी हमने गेम तो खेल ली और आप दोनों ने बहुत अच्छी गेम खेली है, ठीक है, दोनों को 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब दोबारा आते हैं सवालों की तरफ। अच्छा मुझे बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि कभी आप दोनों को मोहब्बत हुई है, कभी किसी से प्यार हुआ है? समीना प्लीज हो गया, कभी मोहब्बत हुई है आपको किसी से? तो ऐसे मैं तो ये समझता हूँ कि जो कहता है ना कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, क्योंकि मोहब्बत हर इंसान को होती है, क्यों भी रही, बट बिल्कुल हुई है। देखे आपने मोहब्बत चेक कर रहे हैं, इसके मुंह से टपक रही है। लालियां नहीं टपकती। चलो चलो। तो हाँ मोहब्बत सबको होती है, हमको भी हुई है। हुई है? कब कब मोहब्बत? अभी साथ है बचपन की या नहीं? मोहब्बतें, आय हाय हाय हाय। मोहब्बत साथ है या नहीं? नहीं मोहब्बत साथ हो जाए तो फिर मोहब्बत रह कहाँ जाती है? दोनों की नहीं है साथ में? अच्छा कब हुई थी मोहब्बत? देखिए मोहब्बत जो है ना बचपन में होती है, बचपन बड़े में होके हुई थी? मोहब्बत नहीं होती। ये किससे आपको मोहब्बत हुई थी वो तो बताएं। हमारी टीचर से। हमारी टीचर थी एक, वो बहुत प्यारी थी। अच्छा क्या बात। तो वो तो क्रश हुआ ना, मोहब्बत तो ना हुई। मोहब्बत मोहब्बत थी उनसे, नहीं क्रश नहीं मैं कहूंगा उनको, भी मोहब्बत थी। अच्छा ठड़की थे। हाँ ये बात तो नहीं था। बस मुझे पहले तो चलो। शक था। बताओ किससे प्यार हुआ था आपको? मेरी एक टीचर थी, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था मतलब। लेकिन वो यही हुआ, फिर जैसे स्कूल छोड़ दिया मोहब्बत भी खत्म हो गई, लेकिन अभी भी वो याद आती है। देखिए याद आती है, इसका मतलब है मोहब्बत थी। अच्छा ठीक है, रहील आप बताओ। मेरी एक क्लासमेट थी, अच्छा स्कूल में या कॉलेज में? एकेडमी के अंदर थी। अच्छा अच्छा ओह 7 साल का रिलेशन था। ओह माय गॉड, रिलेशनशिप था। सही। वाह क्या अब नहीं है साथ बस। तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं बस मैं उनको यही कहूँगा कि जिधर भी नहीं खुश रहें, इसके अलावा और आप रामेश? मेरी तो टीचर्स बहुत मतलब वो अच्छी थी, तो मैं उनके पहले लिए ना ये कहूँ- उनके पहले 2 बच्चे थे। उनकी शादी हो गई है अब, मुझे पता चला था पीछे। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि अपने एक बच्चे का नाम रामेश रख लें। सुन ले, आप इसकी बात पूरी कर दी आपने। 2 बच्चे थे ना, तो एक मेरा नाम भी रखेंगे क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ। रहील ये कहना चाह रहे हैं कि रामेश तुम जहाँ पे भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा प्यार मोहब्बत का तो आपने बता दिया हमें, अभी ये बताओ कि आपका शादी का क्या माइंड है? शादी कब करनी है आपने? अभी बड़ा टाइम है। टाइम है, अभी तो नहीं, अभी तो बड़ी दुनिया घूमनी है। अभी दुनिया घूमनी है, अभी तकरीबन अपने कितना- करियर कितना बनाना टाइम है। है? अभी हमारा करियर है। तकरीबन कह लें कि जब तक हम अपने पैरों पे नहीं ना आ जाते प्रॉपर तरीके से, वैसे तो अपने पैरों पे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब तक हम कुछ बना नहीं लेते, वरना Proper stand नहीं हो देखें जाते सीन ये है कि अगर हमने अपना कुछ नहीं ना बनाया होगा तो कोई लड़की आएगी आके हमें गालियां इस देगी। सब से ये पता चलता है कि ये दोनों बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है। सिंगल लड़के देख लें, ये दोनों हमारे पास 2 लड़के हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल ना होते तो फिर कुछ ना कुछ हमें पता चल ही जाता, कहीं ना कहीं से आइडिया हो जाता शादी जल्दी करने का, ठीक है। लेकिन इनका शादी कोई का ऐसा कोई माइंड नहीं है, इरादा इसका नहीं। मतलब ये बिल्कुल सिंगल है। अभी हम बिल्कुल क्या कहते हैं उसको उर्दू है, छड़े छांट। छड़े हम, फुल टाइम छड़े हम। मैंने ना बहुत सुना है, ठीक है, और खुद देखा भी है कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, ठीक है। तो अभी हमें अपना कोई गाना सुनाओ। गाना सुना, हाँ रैप। रैप भी करता हूँ मैं, लेकिन आज मैं ना गाना गाना चाहता हूँ। ओके गाना गाते हैं फिर। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियां बस। वाह वेरी नाइस। वेरी नाइस। गाना तो आपने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन आप रैप भी बहुत अच्छा गाते हो, तो Rap चलो master। वो भी थोड़ा सुना दो हमें। वे मुंडे यानू गीत मेरे याद जिमें स्कूल दी किताब, पेश नोट कमाई किन्ने कोई नहीं हिसाब, मैं कैश टैक्स फ्री डायरेक्ट थैंक च वाइट मेरी रॉयल्टी चेक वे जिमें यूएस आर्मी, सारी दुनिया च पहले मेरे आदमी, मैं सीढ़ियां कड्डियां जिमें तेल वे शो किते 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 मैनू याद नहीं, हुन फर्निश फ्लैट थले खड़ी कैडलैक, मैच कार्ड नाले कैश स्टैक, हुन सोनी एक मेरे नाल बैठी दूजी एसएमएस ते पूछे वे द पार्टी एट या मेरी जिंदगी जनून, मुंडीर मेरे पिछे जिवें किता मखून, अमीर लोकी भी मैनू कर दे फोन, मैं बादशाह पंजाबी रैप फैंस मेरी काम, गीत मेरे यार जिवें स्कूल दी किताब। वाह अमेजिंग, वेरी नाइस।
अच्छा, आप दोनों अभी लोगों को बता दो अपने आईडीज जो है, शाउट आउट दिलवा दो खुद को। इंस्टाग्राम पे मेरा जो है ना आई एम रामेश के नाम से, आई एम रामेश इकट्ठा है लेकिन लास्ट में 3 H है, तो ये हमारा इंस्टाग्राम है। और टिकटॉक पे मेरा है आई एम रामेश, I_M_रामेश, रहील भट्ट। इंस्टाग्राम मेरा है I am रहील भट्ट, कोई अंडरस्कोप वगैरह नहीं है। और टिकटॉक के ऊपर I am_ और रहील भट्ट। टिकटॉक पे भी आप लोगों को फॉलो करना है। हम दोनों को फॉलो करेंगे फॉर गुड वीडियोस, फनी वीडियोस। तो आप लोग जाएं और इन दोनों को फॉलो करें और इनकी वीडियोस देखें। Yes. और आप लोगों का कोई मैसेज है, अगर कोई लोग टिकटॉक पे नए आने वाले हैं, उनको वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है आपका? बिल्कुल है, बिल्कुल है, अच्छा खासा है। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे अगर आप लोग टिकटॉक पे आना चाहते हैं ना, तो आप लोग सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल करें, ठीक है? आप लोगों के घर वालों ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है, अच्छा कंटेंट लेके आए, लोगों को दिखाएं अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो। अगर आपके अंदर टैलेंट अच्छा है तो उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप लोग अपना जो कंटेंट दे रहे हो, अगर आप लोगों का बाहर कम्युनिटी में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो ना तो आपको कोई सपोर्ट करेगा और ना कोई आपके कंटेंट को सपोर्ट करेगा। हमने आपसे इतने सवाल तो पूछ लिए, ठीक है, और हमने गेम्स भी खेल ली है। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो आप हमें बताओ कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? बॉलिंग, हमें बड़ा मजा आता है। हम यहाँ पे ना बॉलिंग करते हैं लाहौर में, एक ही जगह है अपटाउन वाले ना, हम लोग वहाँ पे अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और बड़ी अच्छी बड़ा मजा एनवायरनमेंट है वहाँ के, जो म्यूजिक वगैरह भी लगा होता है और खाना बहुत मजे का वहाँ पे। तो हम वो बॉलिंग करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। हम आपस में ना देख रहे होते हैं एक दूसरे की गेम ना, ऊपर नाम आ रहे होते हैं साथ साथ। तो हमने कितनी दफा मैंने इसको रहा है, मैंने कहा मुझे कहा है इसको खेलनी नहीं आती लेकिन फिर भी ट्राई पूरी कर रहा था। तुमसे ज्यादा अच्छा खेलता हूँ मैं, इससे ज्यादा अच्छा खेलता हूँ मैं। यार ये मेरे से अच्छा खेलता है। देख ले, अगर आप लोग फ्री है तो चले चलो चलो कंपटीशन कर लेते हैं, चलो कंपटीशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन ज्यादा अच्छी गेम खेलता है। चले ठीक, डन डन, चलो चलो चलो। तो अब हम चलते हैं अप डाउन बॉलिंग LA, जो कि डिफेंस लाहौर में है, और हम लेके जाएंगे रामेश और रहील को, और देखेंगे इन दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। देखेंगे कौन जीतता है इन दोनों में से। कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। उम्मीद है कि आप सबको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे मेहमान भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरह अपनी मेज़बान जनाब खान सवाती को इजाज़त दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।